सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तिवारी अकाउंट्स क्लासेस। आई होप कि पिछले वीडियोस में जो भी मैंने पढ़ा था सब चीजें आपने ग्रैब कर ली होंगी। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम, जो कि ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। और इसके 3 मेन पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या होंगे, इसके टर्म्स और द पॉइंट्स क्या क्या होंगे, और थर्ड इसके फीचर्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक जो भी होंगे, इसके सारे ए टू जेड जो भी पॉइंट्स होंगे, कैसे वर्क करता है ईच एंड एवरी पॉइंट विच मस्ट बी डिस्कस इन दिस टुडेज वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो कार्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रो। So, after the ending of the intro, we will talk about the today's session, today's topic, which is known as hire purchase system. Actually, a hire purchase system होता क्या? What it's mean? Okay. So first of all, in 1972, the Hire Purchase Act was enacted to regulate the parties of the hire purchase agreement. 1972 में पहली बार जो है हायर परचेज सिस्टम जो एक्ट है जो पहली बार रेगुलेट हुआ था, और सारे मैनेजमेंट्स को पार्टीज जो भी हायर परचेज सिस्टम से होते हैं सबको रेगुलेट करने के लिए एक तरह का एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया था एक्ट को। बट इट डिडंट कम्स इनटू द फोर्स, ये फोर्स में कभी आया नहीं था। सो एट देर आफ्टर सम कुछ डाउट्स डिस्कशंस वगैरह हुए, और लास्टली 2005 में इट वाज रिपील्ड एंड इट्स बिकम द रिपील्ड एक्ट 2005। हायर परचेज एक्ट जो एग्रीमेंट है, जो भी एक्ट है, ठीक है, वो 2005 में फाइनली रिपील्ड एक्ट के नाम से इनेक्टेड हुआ और रेगुलेट हुआ, सर्कुलेट हुआ सब जगहों पर। ठीक है, और एक तरह का ये स्पेशल सिस्टम है जिससे हम लोग गुड्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। इसमें दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट हायर परचेजर, सेकंड हायर वेंडर। ठीक है, तो दो पार्टी जो होती है, हायर परचेजर क्या होता है? द पर्सन हु परचेज द गुड्स और द एसेट्स ऑफ द वेंडर। मीन्स जो सेलर्स के गुड्स को परचेज करते हैं, एसेट्स हो या फिर गुड्स को परचेज करने का जो काम करता है, उसको हायर परचेजर हम लोग इस सिस्टम से बोलते हैं। ठीक है, इसे स्पेशल टाइप का एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें परचेज और सेल्स होता है। ठीक है, दो पार्टी जैसे मैंने आपको बताया, तो एक परचेज करेगा तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली सेल करेगा। ठीक है, तो हायर वेंडर क्या होगा, वो अपने गुड्स को सोल्ड करेगा किसको? हायर परचेजर को। ठीक है, और इसमें सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे परचेज और सेल, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल परचेज एंड सेल, बिकॉज दिस सिस्टम ऑफ परचेजिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। बिकॉज इसमें जो होंगे आपको पेमेंट अपने इंस्टॉलमेंट पे पेड करने होंगे। वंस यू परचेज एनी गुड्स और द एसेट्स, then you don't have to pay the whole amount immediately. Okay, you can pay it in the installment thereafter. Okay, and the installment can be paid in the monthly, quarterly, 6 monthly, yearly, or any of the terms and condition which are given in the हायर परचेज एग्रीमेंट। जो भी मेंशन्ड है हायर परचेज एग्रीमेंट में कि इंस्टॉलमेंट आपको कैसे देना है, ठीक है, वो चीजें फॉलो करके एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप उस पेमेंट को दे सकते हैं। You don't have to need you don't need to pay make the payment immediately. आपको सब पेमेंट एक ही बार नहीं करना, पहले आप डाउन पेमेंट को कुछ अमाउंट दो। जैसे कोई आप बाइक खरीदने जाते हैं, तो बाइक जो होता है नॉर्मली जो भी शोल्ड करता है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप हायर परचेज एग्रीमेंट में खरीद लेते हैं। क्या होता है उसमें कि कुछ अमाउंट देकर आप उस बाइक को ले लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बाइक आपने खरीद ली, कुछ पेमेंट कर दिया आपने, और जो बाकी के जो पेमेंट्स होते हैं, कहते हैं कि इतना दिन का मेरा 1 ईयर का एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है, और 1 ईयर के मतलब ये इंस्टॉलमेंट आपका अमाउंट है, इस इंस्टॉलमेंट को आपको इतने दिन में पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज सीधे जब तक पेमेंट नहीं हो जाता तब तक बाइक आपका कहलाता नहीं। ठीक है, तब तक उस पर कंपनी का ही चार्जेस होते हैं, कंपनी का ही सारे पोजीशन और राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी सारे कॉन्सेप्ट कि क्या क्या होते हैं, कैसे क्या होता है। और इसमें जो होता है इंटरेस्ट भी आपको चार्ज होता है, इंटरेस्ट भी आपको देने पड़ते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। ठीक है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उस टाइम पे होगा, उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देने होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, बिकॉज आप कुछ टाइम के लिए उस एसेट्स को होल्ड करके रखोगे। ठीक है, कंपनी जो होगी आपको तो अपनी प्रॉपर्टी या फिर गुड्स या फिर जो भी हायर वेंडर होगा वो तो दे ही देगा, बट उसके जो रिस्पेक्ट में जो होता है कि इतने टाइम बाद आप मुझे इस पेमेंट का पूरा पेड ऑफ करोगे, तो उस केस में जो होता है कि कंपनी कुछ चार्जेस करती है कि आई एम इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इनसाइड यू, अगर मैं कुछ आपके अंदर कुछ इन्वेस्ट करूं तो कुछ ना कुछ रिटर्न तो लेना होगा। ठीक है, तो उस केस में जो होता है इंटरेस्ट कंपनियां चार्ज करती है। ठीक है,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी स्पेसिफाइड होगा, जो भी प्रिस्क्राइब होगा हायर परचेज एग्रीमेंट में, उस हिसाब से चार्ज होती है। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट थे, और एक आपको मैं डेफिनेशन बता सकता हूँ इजिली कि हाउ कैन यू रिलेट दिस, व्हाट यू मीन बाय हायर परचेज एग्रीमेंट। अगर किसी ने पूछ दिया तो कैसे आप इसे बताओगे। तो एक ऑथर है, सॉरी मैं उनको बोल सकता हूँ, ऑथर ही बोल सकते हैं, राइटर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, जी आर बाटली बॉय, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा है कि अंडर हायर परचेज सिस्टम the goods are delivered to the hire purchaser, okay, in the on the basis of hire purchase agreement, and the hire purchaser has the right or the liable to pay the installment amount as well as the interest amount of that goods or the assets, and the ownership of that goods will be transferred after the payment of the last installment. लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने के बाद ही आप उस गुड्स के ओनर बन सकेंगे। बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट यू कांट क्लेम दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट गुड्स और द असेट्स, आप नहीं बन सकते। ठीक है, तो जी आर बाटली बॉय ने अपने डेफिनेशन में यही लिखा था कि हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर कोई भी परचेजर, जिसको हम लोग हायर परचेजर यहाँ बोल देते हैं, कोई भी परचेजर अगर हायर वेंडर से गुड्स लेता है, एसेट्स लेता है, ठीक है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद ही उसका वो ओनर बन सकेगा। ठीक है, और जो भी अमाउंट वो पेड करेगा, ठीक है, वो एज अ हायर होगा। जैसे हम लोग कैरेज बोल सकते हैं, फ्रेट बोल सकते हैं, जैसे कि कोई सामान बॉट किया हमने, ठीक है, और उसे फिर मंगाया ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, तो जो भी हम लोग भाड़ा देते हैं ना किसी को, तो उसी का हम लोग किस्त दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, जो भी आप है कि उसका सामान आपने होल्ड किया, आप उसका भाड़ा दे रहे हो। जिस दिन आपने पूरा उसका दे दिया भाड़ा, बाइक आपकी हो गई, गुड्स आपका हो गया, सामान आपका हो। तो इस हिसाब से जो होता है हायर परचेज का कॉन्सेप्ट होता है, और इस हिसाब से, और इसमें एक चीज और होती है कि जब अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करोगे विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आप कुछ स्पेसिफाइड पीरियड भी देते जाते हैं, कुछ पेनाल्टी वगैरह भी चार्ज होते हैं, कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज होते हैं, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, तो इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस, योर बाइक, योर असेट्स, योर गुड्स will be taken by that hire vendor, and hire vendor has the right to take the possession of the goods which are transferred to them. उसके पास राइट है कि जब चाहेगा अपना गुड्स ले लेगा, जब भी आप इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्ट करोगे तो ये तो थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स और टर्म्स, इसमें क्या क्या होता है। पहला होता है कैश प्राइस, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट के नाम से जानते हैं। कैश प्राइस आप एक ही बार फर्स्ट टाइम में नहीं दे सकते, यू कांट गिव द होल अमाउंट इमीडिएटली, तो फिर हायर परचेज एग्रीमेंट रहेगा नहीं हायर परचेज सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो कैश प्राइस आपका डाउन पेमेंट, जो भी पेमेंट करते हैं, द अमाउंट विच इज पेड फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स और द असेट्स। सिंपल इसका डेफिनेशन कि जो भी आप अमाउंट स्पेंड करते हो गुड्स और द असेट्स को परचेज करने के लिए, वो आपका होगा कैश प्राइस। कैश प्राइस में याद रखिएगा किसी भी तरह कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरह कोई भी इंटरेस्ट इसमें चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो भी चार्ज होगा आपको हायर परचेज प्राइस में ही चार्ज होगा। ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट हायर परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस क्या होता है, तो द प्राइस विच इज पेड बाय द हायर परचेजर which is liable to pay that amount, सीधा समझो आप, the amount which is liable to pay by the hire purchaser towards the vendor for taking the rights, for taking the possessions of that goods or the assets, that's known as hire purchase price। ये डेफिनेशन बता दिया आपको नोट डाउन करने के लिए। हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मैं कि हायर परचेज प्राइस वो अमाउंट होता है जो हायर परचेजर खर्च करता है उस गुड्स को, उस एसेट्स को अपने राइट में लाने के लिए, और उसका वो लायबिलिटी है, उसका दायित्व है कि उसको वो देना ही देना है, ताकि उसका जो गुड्स है, जो भी उसको मिला है, वो कंप्लीटली रूप से उसका हो सके, उसका ओनरशिप उस पर ट्रांसफर हो सके। तो उसके लिए जो होता है वो अमाउंट को पेड करता है। तो यही होता है हमारा हायर परचेज प्राइस। ठीक है, और हायर परचेज प्राइस में हमेशा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। दिस पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड कि इंटरेस्ट विल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द हायर परचेज प्राइस, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आया था हमारा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, द पीरियड और द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जो अमाउंट आप पेड करते हो हायर वेंडर को, वही हमारा होना इंस्टॉलमेंट हो जाता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो होता है डाउन पेमेंट देने के बाद आपके बनते हैं, कितने किस्त में आपको उस पेमेंट को पूरी तरह सधाना है। ये इंस्टॉलमेंट देने के बाद, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द डाउन पेमेंट, your installment will be prepared on the certain terms and condition after the fulfillment of certain terms and condition,
उसके बाद से ही आपकी प्रोसीजर शुरू होगी, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट में इंटरेस्ट हो भी सकता है, इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये एज पर हायर परचेज एग्रीमेंट में मेंशन होगा और वहां पर वो चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो था कुछ पॉइंट्स हायर परचेज सिस्टम्स के जो हमें नोट डाउन करने चाहिए, जो हमें माइंड में रखने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द हायर परचेज सिस्टम। फीचर्स क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें माइंड में रखनी होती है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती है, सब चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स में सिंपल सा याद माइंड में रखने वाली चीज मैं बता रहा हूँ इजिली। गुड्स कैन बी परचेज ऑन द क्रेडिट परचेज, उधार परचेज आप कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द हायर परचेज सिस्टम एंड आफ्टर मेकिंग सम डाउन पेमेंट यू आर टेकिंग द गुड्स, आप गुड्स को ले रहे हो, ठीक है, तो वो उधार ही हो एक तरह का, क्योंकि आप धीरे धीरे उस पेमेंट को दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, गुड्स को डिलीवर किया जाएगा हायर परचेजर को डाउन पेमेंट देने के बाद, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा, सिंपल सिंपल सा पॉइंट है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन एंड यू कैन इजिली रिमेंबर ड्यूरिंग द वीडियो। वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि हायर परचेजर का जो होगा वो यूज करेगा उस गुड्स को, ऑब्वियसली बात है कि अगर परचेज किया है तो उस गुड्स को यूज करने के लिए लिया होगा, और क्या। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा कि हायर वेंडर हैज द राइट, ठीक है, जो जिसने आपको दिया है गुड्स, उसका राइट स्टिल विल बी स्टिल रिमेन बिफोर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट देने से पहले उस हायर वेंडर का राइट आपके गुड्स पर रहेगा जब तक उसका पूरा इंस्टॉलमेंट आप नहीं दी दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि बिफोर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट गुड्स। आपको उसके गुड्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो आपका गुड्स नहीं है, आपका एसेट्स नहीं है वो। जब तक आपका वो हो नहीं जाता तब तक आप उसको देखभाल करना होगा, आप उसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी आपने डिफॉल्ट किया किसी तरह का पेमेंट में, वो अपने गुड्स को टेक बैक कर लेगा, वो ले लेगा अपने गुड्स को, ठीक है। उस केस में आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि जो ओनर होगा, जो हायर वेंडर होगा, ठीक है, ही हैज द पोजीशन, उसके पास पूरी तरह से राइट है, इफ एनी डिफॉल्ट मेक्स इन द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, और किसी भी तरह का डिफॉल्ट होता है पेमेंट में, दे ही इंस्टॉलमेंट दे पाते हैं, तो उस केस में जो होगा उसके पास राइट है, टोटली राइट है, ये टर्म्स एंड कंडीशन में बिल्कुल लिखा होता है, ठीक है, आप पढ़ना समझ में आ जाएगा कि उसके पास बिल्कुल राइट है कि अपने गुड्स को टेक बैक कर लेगा, वो अपने गुड्स को वापस ले लेगा, ठीक है, और लीगल आपके चार्जेस भी कर देगा, आपको लीगल जो भी फाइल्स वगैरह सूट जो भी फाइल कर सकता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज इसके फीचर्स है और ये सब पॉइंट्स है जो हायर परचेज एग्रीमेंट में समझने में क्या क्या चीजें काम आती है। इसके आगे जर्नल एंट्रीज होते हैं, दो बुक्स में एंट्री होते हैं, एक हायर परचेजर के बुक में, एक हायर वेंडर के रूप में होता है, ठीक है। दोनों ही के बुक्स में अलग अलग जर्नल एंट्री पास होते हैं, ये चीजें बुक्स में दिए होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सिंपल से, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है जो मुझे लगा कि हाँ ये चीजें आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं, बहुत इजी है, बस वी आर मेकिंग इट डिफिकल्ट, हम लोग इसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं, बट इट्स द इजी वन, ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस पर यूज भी होती है, सो इसे याद रखना और इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं तक था। आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन अ लॉट, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन do let me know in the comment section if you have any doubt into this video, and share with your friends maximally, and ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो अपने भाई को। काफी टाइम बाद मुझे लगता है वीडियो आई है, बट ट्रस्ट मी एट रेगुलर इंटरवल आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट द वीडियोस रिलेटेड टू द कॉमर्स टॉपिक, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं तक था। आई होप कि बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।